Children, today I am going to teach you a new lesson, that is Foreign Lines. It is a poem written by R.L. Stevenson. R.L. Stevenson was a poet of Scotland. He was a poet as well as a novelist and a travel writer. In Foreign Lines, the poet wants to say that if you climb a top place or a tree, then you will see the world is different from the common life. Now, come to the first line. Up into the cherry tree, who should climb but little me? I held the trunk with both my hands and looked abroad in foreign lands. पहली लाइन का जो अंतिम शब्द है ट्री और दूसरे लाइन का अंतिम शब्द है मी, ये दोनों का साउंड एक जैसा है, ट्री मी। अगर इसको हम ए साउंड सिस्टम मान ले तो अगला दो लाइन का हैंड्स लैंड्स, इनका दो साउंड एक जैसा है, इसको हम बी मान ले तो ये जो साउंड स्कीम है इसका ए बी साउंड सिस्टम में ये कविता लिखी गई है। जैसा कि आप हिंदी में पढ़ते हैं, जैसे आप कबीरदास का दोहा को लीजिएगा, सात समंद की मसी कराओ लेखनी सब बनराई, धरती सब कागज करो हरिगुण लिखा न जाई। तो ये दोनों पंक्ति में आप क्या पाते हैं, अंतिम शब्द के दोनों जो साउंड है, आवाज है, एक जैसे हैं, बनराई और जाई। ठीक उसी तरह से इंग्लिश में भी है, ट्री मी, हैंड्स लैंड्स, लाई आई, मोर बिफोर, पास ग्लास, डाउन टाउन। ये तुक मिला हुआ है अंतिम शब्दों का। अब हम देखते हैं लाइन बाय लाइन कि पोएट क्या करता है, एक चेरी ट्री के ऊपर चढ़ गया है। Who should climb but little me, वो मी अपने लिए कह रहा है, पोएट के लिए है कि वह छोटा है अभी, और जैसा कि छोटे बच्चे का उत्सुकता होता है, ईगरनेस होता है नई नई चीजों को देखने का, प्रकृति को ऑब्जर्व करने का, संसार को ऑब्जर्व करने का, वो अभी वो ऑब्जर्व करता है एक चेरी ट्री के ऊपर चढ़कर। वह कैसे चढ़ा है, वहां अपने छोटे छोटे हाथों से चेरी ट्री के तना को पकड़ के वो ऊपर चढ़ा है, और वहां चढ़ के अब्रोड चारों तरफ फॉरेन लैंड्स में दूर दूर में फैले हुए स्थानों को वो देखता है, तो एक उसको डिफरेंट वर्ल्ड दिखाई पड़ता है। अगला स्टेंजा है, आई शॉ द नेक्स्ट डोर गार्डन लाई। जब वो ऊपर चढ़ता है तो देखता है कि उसके पड़ोस में एक बहुत अच्छा गार्डन है, बागीचा है, एडोर्न जो सजा हुआ है विद फ्लावर्स बिफोर माय आई। उसकी आंखों के सामने क्या दिख रहा है कि एक फूलों से सजा हुआ बागीचा है। आगे क्या देखता है कि वो स्थान बहुत ही प्लीजेंट लगता है, बहुत अच्छा दिख रहा है, सुखद दिख रहा है, सुखदायी है। दैट आई हैड नेवर सीन बिफोर, पोएट कहता है कि ऐसा स्थान मैंने कभी, ऐसा प्लेस मैंने कभी देखा नहीं था। अब अगला स्टेंजा में वो पोएट क्या है, कुछ बड़ा हो गया है, तब क्या देखता है, आई सॉ द डिपलिंग रिवर वाटर पास। वो क्या देखता है कि धरती पर जब नीचे देखता है तो धरती पर वो एक नदी बह रही है, एंड बी द स्काईज ब्लू लुकिंग ग्लास, और आसमान जो एकदम क्लियर है, साफ सुथरा है, तो उसकी परछाई जो है उस नदी के पानी में दिख रहा है, जो बिल्कुल साफ है। द डस्टी रोड्स गो अप एंड डाउन, और देखता क्या है कि वो धूल भरे जो रास्ते हैं जो ऊंची नीची होके आगे बढ़े हुए हैं, वो आगे बढ़ता ही जाता है, विद पीपल ट्रैम्पिंग इनटू टाउन, और जिसपे लोग टाउन की ओर चलते हुए उसी रास्ते से आगे बढ़ रहे हैं। अब इसके बाद हमने इसमें कुछ कीवर्ड्स लिखा है, क्लाइम मींस चढ़ना, ट्रंक मींस पेड़ का तना, अब्रोड चारों तरफ, प्लीजेंट सुखद, गार्डन बगीचा, डोर दरवाजा, एडोर्न सजा हुआ, फ्लावर मींस फूल, डिपलिंग माने बहती नदी, स्काई मींस आकाश, लुकिंग ग्लास मतलब बिल्कुल साफ। ठीक है, तो ये आज तीन स्टेंजा आपके लिए हो गया, और इसके बाद आप इसको उतार भी सकते हैं अपने नोटबुक में, और साउंड सिस्टम को भी देख सकते हैं, पोएट का नाम याद कर लीजिए, और आज तक यहीं समाप्त करते हैं।